नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैंने आज आपके लिए लाया हूँ एकदम बेहतरीन ट्रिक। मतलब मैं बेहतरीन ट्रिक बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपके लिए ट्रिक लाया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने ट्रिक के ऊपर से ही वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें मैं ट्रिक आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। मैं इस बार इसमें ये बताऊँगा, ऐसे बताऊँगा कि हमको बिना ट्रिक से भी हम लोग इमेजिन करके किसी चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं। इमेजिन करना मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना और उस चीज़ को हम लोग ऐसा यानी कनेक्ट करके जोड़ना कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, है ना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से कनेक्ट करके जोड़ कर रखना। जो वो कनेक्टिंग जो होती है ना, उसको हम इमेजिन बोलते हैं। उससे क्या है, हम लोग याद रख सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम में हम उसको आसानी से याद कर रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको तो मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत मुझे तो है, आप सभी को मालूम है, ठीक है। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मन नहीं कर रहा है आपको बोलने का, पता नहीं क्यों। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, आप समझ रहे होंगे, है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आगे चलते हैं हम अपने क्लास के ऊपर में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जाएंगे साइंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो हमारी क्रांतियाँ है, उसको हमको कैसे याद रखना है। आज का जो मेन पॉइंट बोलना चाहिए वो किस पर डिपेंडेड है, इमेजिन करने के ऊपर में। आज देख लेते हैं, हम ट्रिक को आज थोड़ा साइड में रखते हैं और आज इमेजिन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। आज चलते हैं हम इमेजिन के ऊपर में। अब देखो हम अब कैसे इमेजिन करके याद रख सकते हैं। तो हमारी जो साइंस की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ है, कितनी क्रांतियाँ हैं, 12, ठीक है। इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, क्रांतियाँ तो बहुत है, ठीक है। तो आज हम 12 क्रांतियाँ, यहाँ पर केवल 10 लिखी है, मैं 2 और बताता हूँ इसके बाद में, ठीक है। 2 3 को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, फिर मैं और 2 बता देता हूँ इसके बाद की कौन सी क्रांति है। तो हम लोग 12 क्रांतियों को ऐसे देखेंगे आज, हम इसको इमेजिन करते हुए याद करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले से बोल के रखा हूँ कि आज हम लोग ट्रिक को साइड रख देते हैं और आज इमेजिन करके याद करके देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है, मज़ा आता है नहीं आता है, सच में सक्सेसफुल है नहीं है, आज ये देख ही लेते हैं, ठीक है। तो जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी और बादामी, इतनी क्रांति। और इसके बाद में और 2 क्रांतियाँ हैं, कौन सी है वो, सुनहरी क्रांति हो गई और कौन सी, अमृत क्रांति, ठीक है। 2 और है इसके बाद वाली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इमेजिन का तरीका, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, याद रखना है। क्या है, एग्जाम में आता है तो हम याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो हम इसको याद कर लेते हैं। तो कैसे याद करेंगे, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। हरित क्रांति जैसे हुई तो हमको इसको याद रखना है। तो हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, ये खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन उत्पादन ठीक है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो हरी बोले तो मतलब जो हम जो हमारी खेती वगैरह जो होती है, कृषि होती है ना, उसमें जो भी फसल लगाएंगे तो वो कैसा पौधा कैसा होता है, हरा होता है, हमको मालूम है। और उसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो खाद्यान्न के रूप में यूज़ किया जाता है। तो हम इसको ऐसे इमेजिन करके याद रख सकते हैं। कृषि होती है वो कैसी होती है, हरित, मतलब है ना, हरित जो होती है कैसी होती है, खाद्यान्न, मतलब उसका उत्पादन खाद्य के रूप में किया जाता है ना। तो हम लोग याद रख सकते हैं इसको, हरित क्रांति को। किससे रिलेटेड है, हरित क्रांति हमारी खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद में आता है श्वेत क्रांति। तो ये श्वेत क्रांति को हमको मालूम है कि श्वेत क्रांति कैसी है। श्वेत क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है हमारे, नहीं बताऊंगा मैं अभी। श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, तो हमको मालूम है श्वेत मतलब सफ़ेद, और सफ़ेद क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से, उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। तो हमको मालूम है कि जो दूध होता है वो कैसा होता है, दुग्ध होता है वो वाइट होता है, सफ़ेद होता है। तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ यार, जो दूध है वो सफ़ेद होता है। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, बस एक बार अपने दिमाग में डालने की बात है, सफ़ेद, श्वेत, दूध, ओके, ठीक है, हमने डाल दिया उसको, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है नीली क्रांति। अब नीली क्रांति बोले तो फिर हम इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, कलर की बात करें तो मतलब कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। कैसे याद करेंगे हम, नीली क्रांति है, इसको कैसे याद रखें, कैसे क्या करें। तो नीली क्रांति में आपने नाम सुना होगा, ब्लू व्हेल, बिल्कुल सुना होगा आपने, ब्लू व्हेल स्तनधारी है, आपको मालूम है। तो ब्लू व्हेल, ब्लू मतलब नीला, नीली क्रांति मतलब किससे है, और ब्लू व्हेल क्या है, मछली, मत्स्य उत्पादन। इसका मतलब ये कि जो नीली क्रांति है किससे रिलेटेड है, मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है ना, मत्स्य उत्पादन, ओके, उत्पादन, ये हो गया आपका मत्स्य उत्पादन। मैं बता रहा हूँ इमेजिन कैसे कराना है ना। भूरी क्रांति, अब अगर से आपके घर में खेती हो, कृषि करने वाले हो, किसान के अगर से, किसानी से आप अगर से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आप इसको भली भांति जानते होंगे, है ना। भूरी क्रांति मतलब जो उर्वरक के रूप में हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है,
जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया। तो जो डीएपी जो हम जब खेत में जब छिड़काव करते हैं तो हमको मालूम है कि जो डीएपी का यूज़ करते हैं वो कैसे, उसका कलर कैसा होता है, भूरा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, भूरा। ठीक है, तो हम लोग याद रख सकते हैं कि भूरी क्रांति क्या, उर्वरक, उर्वरक। ठीक है, उर्वरक उत्पादन। ठीक है, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डीएपी का यूज़ करते हैं। तो डीएपी जो होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है। और क्या होता है डीएपी, उर्वरक है, हमको मालूम है उर्वरक है। तो ये जो भूरी है, भूरी क्रांति है, वो कैसी है, वो किसके लिए यूज़ है, मतलब वो है उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है, हमको मालूम है। ठीक है, मैं इमेजिन करके बताता हूँ। जो डीएपी है वो कैसे कलर होता है, उसका भूरा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। और हम इसको याद रख सकते हैं, उर्वरक उत्पादन किससे रिलेटेड है, भूरी क्रांति से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर में, 5वें पे, रजत क्रांति। अब 5वें नंबर पे क्या है, रजत क्रांति। रजत का मतलब आपने पढ़े तो होंगे साइंस में, 10th में, 12th में, 11th में, 9th में, जो भी है। तो वहाँ पे रजत मतलब पढ़े होंगे, रजत दर्पण पढ़े होंगे आपने, सिल्वर। कुछ याद आ रहा है, याद आएगा, कैसे नहीं आएगा, याद आएगा। तो जो रजत दर्पण है ना, रजत दर्पण नहीं यार, उस पर चलिए। ठीक है, रजत क्रांति, क्या, रजत क्रांति। तो आपने नाम सुना होगा, रजत दर्पण, सिल्वर। कुछ याद आ रहा है ना, बिल्कुल याद आ रहा है। तो जो रजत क्रांति है, तो अब मैंने बोला सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी। और जो अंडा है, अंडा जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एग, तो जो अंडा है वो वाइट है, तो हमको मालूम है, लेकिन हमको उसको कनेक्ट करके रखना है, मतलब सोच के रखना है कि चांदी का अंडा, जैसे सोने का अंडा बोलते हैं ना, वैसे चांदी का अंडा। ठीक है, तो हमको याद रखना है, सोचना है, केवल इमेजिन करना है, केवल अपने सोच को ले जाना है वहाँ पे बस, कि हाँ अंडा जो है सफ़ेद नहीं चांदी का होता है, चांदी कलर का होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है वो। तो रजत क्रांति किससे रिलेटेड है, ये है अंडा उत्पादन। ठीक है, अंडा उत्पादन। ठीक है, रजत क्रांति किससे रिलेटेड है, अंडा उत्पादन से। ओके, हमको याद रखना है, अंडा सफ़ेद होता है, मालूम है हमको, लेकिन सिल्वर उसको कनेक्ट करके रखना है कि सिल्वर, वाइट सिल्वर, वो लगभग सेम सोच सकते हो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर पे। तो नेक्स्ट जो है हमारी पीली क्रांति। अब अगर से हम बात करें पीली क्रांति की, तो जैसे हमने इसको देखे, भूरी क्रांति को जैसे देखे, कृषि से रिलेटेड है, ये भी कृषि से रिलेटेड है, और ये जो है ये भी कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ आते हैं, पीली क्रांति के ऊपर में। तो मैं पीली क्रांति अगर से बात करूँ, तो हमको पीला जो होता है, पीली क्रांति अगर से ऐसा आया कि पीली क्रांति अगर से ऐसा आया, तो अपने को डायरेक्टली दिमाग में जाना चाहिए सरसों। सरसों का जो फूल होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। तो सरसों का क्या होता है, फूल जो होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। और जो सरसों होता है उसका यूज़ किस लिए किए जाते हैं, तेल के लिए यूज़ करते हैं, तिलहन, तिलहन उत्पादन। तो ठीक है, पीली अगर से हमको जब भी दिमाग में बात आई, पीली क्रांति अगर से बोला सामने वाले ने क्वेश्चन में, अगर से पूछा, वो किससे रिलेटेड होती है, तिलहन उत्पादन से। किससे, तिलहन उत्पादन। ओके, ये हो गया आपका तिलहन उत्पादन हो गया। ठीक है, तो तिलहन उत्पादन में सरसों, एक ही चीज़ को याद रखना है, अभी क्या होता है ना, तिलहन उत्पादन में क्या हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, तो पीली क्रांति, सरसों का फूल पीला होता है, और अगर से सरसों के फूल पर जैसे हम गए, सीधा क्या आएगा, तिलहन। ठीक है, तेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर में, कृष्ण क्रांति। अब इसको कैसे याद रखें बोलेंगे हम। ठीक है, ये अगर से कृष्ण की बात आई तो कैसे कैसे याद रखें हम लोग। ठीक है, तो कृष्ण जो क्रांति है, हमको मालूम है, जब कृष्ण की आपने वो वगैरह क्या मतलब स्टोरी वगैरह देखे होंगे आपने वो टीवी में, तो देखे होंगे कि वो कृष्ण जो है वो पानी के अंदर जाता है, और वो जो शेषनाग होता है उसको मारता है, जल के अंदर जैसे जाता है, पानी बोले तो जल। ठीक है, तो कृष्ण क्रांति की अगर से हम बात करें, तो बायोडीजल से रिलेटेड है। किससे, बायो डीजल उत्पादन। ठीक है, उत्पादन। ठीक है, तो ये जो जल आ रहा है ना, जल से हमको कनेक्ट करना है कि इसको इमेजिन करना है, कृष्ण जल। ठीक है, सोचना है अपने दिमाग में, जैसे बोल रहा हूँ ना, उस तुरंत में ले जाओ, ऐसे तुरंत में ले जाओ, कृष्ण जल, फट से याद आ जाना चाहिए हमारे को। कृष्ण क्रांति किससे रिलेटेड है, बायोडीजल से। तो इसमें जो जल आ रहा है वो हमको फास्ट आ जाता है, मेरे को आ जा रहा है, क्योंकि मैंने बस ऐसा इमेजिन किया और मेरे को आ जा रहा है, ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लाल क्रांति की। लाल क्रांति की अगर से बात करें तो ये बहुत ईजी और आसान भी है। लाल क्रांति की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन। ठीक है, टमाटर और क्या, मांस उत्पादन। इसमें तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है ना। टमाटर कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है। मांस उत्पादन, मांस भी जैसे कारण, अब नहीं बोलता, आगे छोड़ दो। तो जो मांस उत्पादन है ना, वो भी लाल होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब हम देख लेते हैं दूसरी 9th वाली, गुलाबी क्रांति। अब ये मत सोचना गुलाब का फूल, ऐसा कभी मत सोचना। ठीक है, गुलाब का फूल मत सोचना। गुलाबी क्रांति का मतलब ये
अब देखो, अब हमको तो मालूम है झींगा मछली सब आपने नाम सुने हो, लेकिन झींगा गुलाबी तो नहीं होता है, लेकिन लगभग होता है। और अपने को इमेजिन करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडा है वो वाइट होता है, लेकिन हमको इमेजिन करना है कि सिल्वर है, सोचना है, मान के चलना है, मानने पे तो पूरी दुनिया टिकी है यार। ठीक है, तो जो गुलाबी क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? झींगा उत्पादन से। ठीक है, झींगा उत्पादन, उत्पादन। ठीक है, ये हो गया आपका झींगा उत्पादन। एक काम करते हैं ना, बादामी को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अभी हम लोग और 3 तो देख लेते हैं क्रांति। तो हमारी 10वें नंबर की जो क्रांति थी वो क्या थी? हमारे जो 10वें नंबर की जो क्रांति वो क्या थी? बादामी क्रांति। बादामी क्रांति। हम लोग आज टोटल 12 क्रांतियाँ देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? सुनहरी क्रांति। ठीक है, और इसमें क्या है? अमृत क्रांति। ठीक है, ये आज हम ये तीनों देख लेते हैं। हमने बाकी 9 तो देख ही लिए है ना। गुलाबी क्रांति किससे? झींगा उत्पादन से। अब हम चलते हैं 10वीं क्रांति के ऊपर में, तो वो है हमारी बादामी क्रांति। अब बादाम तो हम लोग सभी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कोई कोई नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाएगा यार, बिल्कुल कर सकता है। हाँ, हम थे कहाँ पे? बादामी क्रांति के ऊपर में। तो अगर से हम बादामी क्रांति की अगर से बात करें, तो बादाम को हमको इमेजिन करना है कि ये क्या है? मसाले से रिलेटेड है। मसाला, जैसे हम लोग वो मसाला लेके आते हैं ना, हम लोग सब्जी में डालने के लिए, चिकन विकन जब ऐसे कुछ बनाते हैं, चिकन मच्छी वगैरह, तो जब लेके लाते हैं ना हम लोग वो मसाला, तो मसाले में क्या क्या होता है? लौंग, अब नहीं बोलता आगे, आप समझदार हो। ठीक है, तो उसमें क्या है? मूंगफली के दाने भी होते हैं ना। तो उसी प्रकार से एक बीज है क्या? बादाम भी एक बीज है, जैसे मूंगफली हो गया। ठीक, तो उसी प्रकार से क्या है? बीज है क्या बादाम? तो मान के चलना है कि किससे रिलेटेड है? मसाले से रिलेटेड है ना। तो जो बादामी क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन। मैंने आपको पहले से बोल कर रखा है कि अपने को इमेजिन करना है। ठीक है, सोचना है। बादाम, मसाला, मसाला याद आ गया, बादाम। ठीक है, या फिर अभी हमको कभी पूछ लिया कि मसाला उत्पादन, क्वेश्चन बन गया मसाला उत्पादन किससे रिलेटेड है, वहाँ पर दे दिया ये 4 ऑप्शन: बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, अमृत क्रांति और पीली क्रांति। 4 ऑप्शन दे दिया। तो जैसे मसाला याद आया तो हम इसमें लगाएंगे, उसमें अंदाज़ा लगाएंगे। हमको केवल इमेजिन करना है किससे रिलेटेड है ये? बादामी क्रांति से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर में, जो 11th है वो सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति की अगर से हम बात करें, सुनहरी क्रांति की अगर से हम बात करते हैं, तो फिर से हमको इमेजिन करना है, बिल्कुल इमेजिन करना है। ठीक है, तो इमेजिन कैसे करना है? हमको सोचना है। क्या बोला है उसने? सुनहरी क्रांति बोला है। ठीक है, सुनहरी क्रांति मतलब गोल्डन हो गया। ओके, गोल्डन हो गया। तो हमको याद करना है गोल्डन कलर से मैचिंग क्या है? केला। सुनहरी बोला तो डायरेक्टली जाना है हमको कहाँ पे? केले के ऊपर में जाना है, केला। ठीक है, तो केला जब पक जाता है पूरी तरह से तो कैसा दिखता है? लगभग गोल्डन जैसे दिखता है। ठीक है ना, गोल्ड कलर का। तो हमको इसको याद रखना है, सुनहरी क्रांति किससे? केला। अब मैंने बोला केला, सुनहरी बोले तो केला, और केला क्या है? तो फल, फल उत्पादन से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये हो गया आपका, फल उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट क्रांति है, मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट जो बची है हमारी वो कौन सी बची है? अमृत क्रांति। अब अमृत क्रांति की अगर से हम बात करें, किसकी? अमृत क्रांति की। तो हमको मालूम है कि जल ही क्या है? जीवन है। जल अभी वर्तमान की कंडीशन में किसके समान है? अमृत से कम नहीं है। जल जो है अमृत से कम नहीं है। ठीक है, तो जो अमृत क्रांति है उसको हम कैसे याद रख रहे हैं? मालूम है, मतलब याद नहीं रखना है हमको, उसको याद तो बिल्कुल नहीं रखना है, वो याद हो गया है हमको। ठीक है, याद नहीं रखना है हमको, याद हो गया है, केवल इमेजिन करना है बस एक बार। ठीक है, तो अमृत क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड है, हमको कैसे याद रखना है, वो वहाँ पर थे हम लोग। ठीक है, तो इसकी हम अगर से बात करें अमृत क्रांति की, तो मैंने क्या बोला? जल ही जीवन है, और जल वर्तमान में अमृत के समान है। तो हमको मालूम है कि जो जल है वो कहाँ होता है? नदियों में भी होता है, नदी में, तालाब, कुओं में वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन हमको इसको कनेक्ट किससे करके रखना है? हमको नदी से, है ना। नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है क्या हमारी अमृत क्रांति, है ना। नदी जोड़ो परियोजना, ये हो गई आपकी नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, ये हो गई आपकी नदी जोड़ो परियोजना हो गई। ठीक है, अमृत क्रांति किससे रिलेटेड है? नदी जोड़ो परियोजना। और हमको इसको बस ऐसे कनेक्ट करके रखना है कि जो जल है जीवन है, और जल अभी वर्तमान में अमृत के जैसे है। ठीक है, तो नदी जोड़ के रख, नदी जोड़ो परियोजना, इसका मतलब कनेक्ट, इमेजिन करना है, बस मान के चलना है
कि नदी को जोड़ना है ताकि हमको पानी का बचाव करना चाहिए, है ना। पानी का जो है, जल का वो बचाव करना है बस इसीलिए, क्योंकि वो अमृत के समान है। तो बस एक बार इस बात को दिमाग में डाल लो, है ना, कनेक्ट हो जाओगे 100%, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अमृत नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, नदी जोड़ो परियोजना से, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ही समझ गए होंगे। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, मैंने क्या बताया, सरसों का फूल याद आ गया, ठीक है। कृष्ण क्रांति किसका याद आ गया, मेरे को वो स्टोरी याद आ गई, फास्ट इमेजिन किया मैंने, याद किया, फट से याद आ गई मेरे को, फास्ट, है ना। कृष्ण क्रांति किससे, बायोडीजल, जल, कृष्ण क्रांति जल, कृष्ण जल, ठीक है, ओके। उसके बाद में लाल, लाल बोले तो टमाटर और मांस, ये तो फट से आ जाएगा, है ना, फास्ट। उसके बाद में हम बात करें गुलाबी, गुलाब का फूल याद कर मत करना, है ना। गुलाबी बस इमेजिन करना है, कभी देखे होंगे पता नहीं, आपने देखे नहीं देखे, किसने देखा किसने नहीं, आइडिया नहीं मेरे को, या तो फिर आप जाके गूगल में जाके सर्च कीजिएगा, या फिर यूट्यूब में भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या, झींगा, झींगे फोटोज़ ऑफ झींगा, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है, झींगा उत्पादन से, ठीक है। और इसके पहले मैंने और 5 क्रांतियाँ बता चुका हूँ, 5 ए और ए कितनी हो गई, 4, 9, 9 और 10, 11 और ए 12, ठीक है। अब बस इतना ही, लेकिन मैं और एक छोटी सी ट्रिक है, मैं वो बता रहा हूँ एकदम इजीली, कि इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाता है इसमें कन्फ्यूज़न पैदा होता है, और उसको उसी कन्फ्यूज़न को क्या है, रोकना है। याद रहता है यार हमको, लेकिन क्या करें मालूम है क्या हम लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज़, यहाँ पर होती है हमको दिक्कत। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपने सुने होंगे, है ना। बस एक छोटी सी याद है, बस इतना ही बता रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके खोजकर्ता हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, और इनकी खोज कब हुई, मतलब खोजकर्ताओं ने इनकी खोज कब की, ये डेट को और खोजकर्ताओं को हमको याद रखना है, बस 1 मिनट का काम है ना, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। हमको इसको याद रखना है, एक बार बताऊंगा, बस एक ही बार बताऊंगा, एक बार में बिल्कुल याद कंफर्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमको इसको ये भी याद रखना है कि इसके जो खोजकर्ता है, ठीक है, खोजकर्ता रखना है, और खोज वर्ष, इन दोनों को याद रखना है हम लोग। मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, राइट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके लिए एक में ट्रिक है, और जो ट्रिक है वो है, ठीक है, ट्रिक क्या है, ईट पर नाच, ठीक है। हम लोग इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद हमको ऑलरेडी है, मालूम है मेरे को कि याद है, लेकिन क्या है, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, है ना। अगर से इसकी खोजकर्ता की बात करें, ठीक है, खोजकर्ता और खोज वर्ष, हमको इसको दोनों को याद रखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस ट्रिक का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ईट पर नाच, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प से प्रोटॉन और न से न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तो हो गया अपना कंप्लीट, ई, प और न, है ना। अब ट बच गया, यहाँ पे र बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, च बच गया। हमको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की जब भी बताइए तो क्या याद रखना है हमको, इलेक्ट्रॉन, ये ईट पर नाच याद रखना है ना। अब ईट से क्या हो जाएगा, ई से इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्या बच गया, ट बच गया, ट से क्या हो जाएगा, थॉमसन, उसका नाम क्या है, जे थॉमसन, ठीक है सर, जे थॉमसन, लेकिन हमको क्या याद रखना है इसको, थॉमसन, ठीक है, ट से, या टॉमसन भी बोल सकते हैं हम लोग याद रखने के लिए अपने, टॉमसन, इसको हम टॉमसन लिख देते हैं, टॉमसन, ये हम मान के चल रहे हैं ना हम लोग, हमको याद रखना है यार, किसी को थोड़ी रखना है, ठीक है, टॉमसन। अब प्रोटॉन की अगर से हम बात करें तो प से ये प्रोटॉन और र बच गया, ठीक है। तो र से हम क्या बोलेंगे, रदरफोर्ड, ठीक है, ये हो गया रदरफोर्ड। और फिर यहाँ पे क्या बच गया, च, तो क्या आएगा यहाँ पे, चैडविक, ये हो गया आपका चैडविक हो गया, ठीक है। ई, ट, प, र, ना, च, ये न हो गया ना, है ना, ये न हो गया, नाच, ईट पर नाच, सबसे इंपॉर्टेंट ईट पर नाच। बस अब हमको इसको साथ में ऐड करके रख देना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, और वो कब की, 1897 को, ठीक है, 97 को, 1907 को किसने, सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की,
रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसकी खोज कब की इसने? 1911, ठीक है। कब? 1911। देखो मैं एक क्रमानुसार है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैडविक। कब? 1931, ठीक है, 1931, ठीक है। हमको इसको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने की, प्रोटॉन की खोज 1911 में, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। कब की? 1931 में, ठीक है। तो देखो 1897, उससे बड़ा 1911, और 1900 उससे बड़ा 1931, ठीक है। इसको हमको ऐसे याद रखना है, या फिर ऐसे भी हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना। 97 और 3 कितना हो गया? 1900, है ना, ठीक है। 1897 में +3 करें तो कितना हो गया? 1900, और ये कितना? 11, ठीक है। तो ये 3 और ये 7 को हम 7 और 3 कितना? नहीं, ये 11 और ये 3 कितना? 14, +14 कर दिए इसमें, इसमें +20 कर दिए, है ना। 11, 21, 31। हम लोग इसको ऐसे भी रखिए, बस एक ही को याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। कब की? 1897 को। उसमें +14 करना है, और उसमें फिर प्लस कितना करना है? 20 करना है। तो भी ऐसे भी क्रम से याद रख सकते हो, +14 +20, ठीक है। 1897 में 14, 1911, ठीक है। 1897 में +14, इसमें फिर क्या आ गया अपने पास में? 1911, है ना। उसके बाद में उसमें +20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1931 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की क्लास इतनी सी रहेगी, है ना, इतनी ही रहेगी। तो दोस्तों अगर से मेरा ज़बरदस्त वाला वीडियो आज का, जो आपको मज़ा आया होगा इसमें, क्या मैंने बताया ट्रिक तो मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया, बस एक छोटी सी ट्रिक बता दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की जो खोज करता है ना, इनके बारे में मैंने बता दिया कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी जो मैंने इसके पहले जो मैंने क्रांतियाँ बताया, 12 क्रांतियाँ इंपॉर्टेंट वाली, उसको उसके बारे में एक बार आप सोच के देखना, इमेजिन किए, हो गया ना आपसे? हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ ना। बिल्कुल आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर से मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों दबा के एकदम शेयर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।